एक छोटे से गांव में आशा नाम की 12 साल की एक शांत सीधी सादी लड़की रहती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के पुराने कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थीं। कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन आशा के पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देती थी, उसका स्कूल। हर सुबह वह नंगे पैर लगभग 4 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी, क्योंकि उसकी चप्पल कई महीने पहले ही फट चुकी थी। रास्ते में पत्थर पैर चुभाते थे, धूल से पैर काले हो जाते थे, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसका टिफिन अक्सर खाली होता था। उसका बैग जगह जगह से सिला हुआ था। उसकी कॉपियां इतनी भर जाती थीं कि वह किनारों पर भी लिखती थी। फिर भी आशा स्कूल पहुंचे बिना कभी नहीं रहती थी। कक्षा उसका सबसे प्यारा स्थान था। चौक की खुशबू, ब्लैकबोर्ड की खनक और टीचर की आवाज, यह सब उसे उसकी गरीबी से दूर किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था। वह हमेशा आगे बैठती थी और मन लगाकर पढ़ती थी। उसका सपना था एक दिन टीचर बनना, ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। लेकिन एक दिन सुबह की प्रार्थना के दौरान आशा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। वह दिन में कुछ भी खाए बिना ही स्कूल आ गई थी। उसकी टीचर मीरा मैम तुरंत दौड़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। जब आशा होश में आई तो उसने धीमी आवाज में कहा, Read it now. I will do मैं hard स्कूल work मिस and नहीं be करना चाहती successful. थी। ये शब्द मीरा मैम के दिल को छू गए। शाम को टीचर आशा के घर गईं। वहां टूटी फूटी झोपड़ी, खाली डिब्बे और चुपचाप संघर्ष करता परिवार देखकर वो समझ गईं कि आशा किन मुश्किलों के बीच पढ़ रही है। अगले दिन आशा जब स्कूल पहुंची तो उसकी आंखें ठहर गईं। उसकी डेस्क पर रखा था एक नया स्कूल बैग, नई कॉपियां और किताबें, एक लंच बॉक्स और एक जोड़ी नए जूते। आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा मैम की तरफ देखा। मैम मुस्कुरा रही थीं और उनकी आंखों में भी नमी थी। आशा ने धीरे से कहा, मैम, अब मैं और मेहनत करूंगी। मीरा मैम ने उसके सिर पर हाथ रखा। और एक दिन तुम बहुत बड़ी टीचर बनोगी, आशा। उस दिन के बाद आशा की चाल में दर्द कम और हौसला ज्यादा था, क्योंकि अब वह सिर्फ सपने नहीं देख रही थी, वह उन्हें जी रही थी।